नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो प्रातः 9:43 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। आश्लेषा नक्षत्र है, विषुकुंभ योग, विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन की आराधना अवश्य करे। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा और लाल पुष्प अवश्य ही अर्पित करिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज पुनः एक दिव्य ज्ञानवर्धक और आनंददायी चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 4 जनवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क में है, केतु कन्या में, तो वहीं शुक्र और बुध, जहां की बुध वक्र अवस्था में है, वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल युति बनाकर धनु में, कुंभ में शनिदेव हैं, राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है, तो शनिवार का दिन उग्रवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन इस कदर खास है कि आप अपने कोई भी नए कार्य प्रारंभ करिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें इस कदर सचेत रहना है कि कोई नया कार्य आपको नहीं करना। और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 जनवरी दिन गुरुवार, पशु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 7:05 से 8:06 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, नूतन वस्त्र धारण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका भी मुहूर्त है।
सर्व वस्तु क्रय विक्रय, कोई भी चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। प्रातः 9:17 से 10:48 के बीच कुंभ लग्न में। और शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो प्रातः 10:49 से दोपहर 12:16 के बीच मुहूर्त मिल रहा है। आप इस दौरान कोई भी शल्य कर्म करा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के मैं चलूंगा, लेकिन उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन में तनिक भी आपकी दिलचस्पी है, अथवा ज्योतिष को समझने में आपकी दिलचस्पी है, तो यहाँ ऊपर मैं एक लिंक दे रहा हूँ। ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें लगभग 350 वीडियोज हैं। आप ये सभी वीडियोज देख डालिए एक एक करके। ये क्रम से आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप ये सारे वीडियोस देख लें तो मैं समझता हूं बेसिक से लेकर के और बहुत हद तक, क्योंकि देखिए जन्म कुंडली अध्ययन प्रैक्टिस का विषय है, प्रैक्टिकल का विषय है, लगातार करेंगे तो समझ में आएगा। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी जिससे आप कम से कम ज्योतिषी तो बन ही जाएंगे। तो सारे देख जाइए। अगर ये लिंक आपको ऊपर न मिले तो डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज ऐसी राशियों की चर्चा लेकर के आया हूं जो शीघ्र क्षमा कर देते हैं। कौन कौन सी राशियां हैं मैं समझता हूं कि आप एक बार में समझ गए होंगे, और क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, ये शीघ्र क्षमा कर देने वाली जो राशियां हैं ये पुरुष राशियां हैं। गौर करिए, बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि वो राशियां जो बदला लेती हैं उसमें सभी की सभी स्त्री राशियां थीं। ये सभी पुरुष राशियां हैं, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ये सभी की सभी राशियां ऐसी हैं, सभी, मैंने जिन 6 राशियों की चर्चा की ये पुरुष राशियां हैं। और मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, ये पुरुष राशियां सब की सब एक जैसी हैं, यानी इनको गुस्सा तुरंत आ जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आप अगर पुरुष हैं तो अपने ऊपर आजमा करके देख लीजिए। पुरुष का जो स्वभाव होता है वो मूलतः आपको इन्हीं पुरुष राशियों में, यानी हम इन्हीं से प्रभावित हैं, तो वो मूलतः ऐसा है कि शीघ्र गुस्सा कर जाएंगे। किसी बात को लेकर के सामने वाले पर क्रोधित हो जाएंगे, सामने वाले ने कुछ कहा, इनको अच्छा नहीं लगा, बुरा मान जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने स्त्री राशियों के बारे में कहा था कि मूलतः उनका स्वभाव क्षमा वाला है, लेकिन अगर वो किसी के पीछे पड़ जाएं तो बदला लेकर के रहेंगे। ये पुरुष राशियां ऐसी नहीं है, पुरुष राशियों का स्वभाव अलग है। ये मूलतः किसी के पीछे पड़ेंगे ही नहीं। अगर इनको कुछ करना है, उदाहरणार्थ मिथुन को ही ले लीजिए, मैं मिथुन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेष तो कहना ही नहीं, आप एक एक करके सबको समझ लीजिए। चलिए मैं समझाता हूं। मेष ये चर राशि है, और इस राशि के जातक अगर किसी पर क्रोध आ गया है इनको, और सामने वाले ने कुछ बुरा कर दिया है, तो अगर उसका अहित करना है तो तत्क्षण कर देंगे, बाद के लिए बचा करके कभी नहीं रख सकते हैं। बाद के लिए इनके दिमाग में क्रोध आएगा ही नहीं, सामने वाले को लेकर के इनका दिमाग सोचता नहीं रहेगा। मिथुन ये द्विस्वाभाविक राशि है। प्रिय दर्शकों, अगर इसे किसी पर गुस्सा आया तो उसी समय अगर वो कुछ कर दे, बाद में तो कुछ करेगा नहीं, हाँ ये सोचेगा जरूर। इसके दिमाग में क्रोध जब उत्पन्न होता है तो तत्क्षण ही होता है। इसके बाद लगभग 20 मिनट रुक जाइए, 20 मिनट के बाद क्रोध हवा हो जाएगी। एक बालक का स्वभाव क्या होता है, अभी डांट दिया तो गुस्सा हो जाएगा, लड्डू दे दिया तो खुश हो जाएगा। मिथुन में ऐसा ही है। सिंह ये क्रोधी राशि है, लेकिन बेहद धीर गंभीर राशि है। इसको क्रोध आने पर ये तुरंत रिएक्शन करेगा, रिएक्ट कर देगा तुरंत। रिएक्शन शब्द गलत है, तुरंत रिएक्ट करेगा, और सामने वाले को जो क्षति वो पहुंचा सकता है उसी समय पहुंचा देगा। ये बात के लिए बचा करके नहीं रखेगा। तुला, तुला के जातकों की बात करूं तो मूलतः इनका स्वभाव क्रोध करना है नहीं, लेकिन सामने वाले ने अगर छेड़ा है तो क्रोध करेंगे, लेकिन चूंकि ये स्वभाव में इनके है नहीं, फलतः कुछ समय के बाद ही ये भूल जाएंगे। और धनु और कुंभ दोनों का स्वभाव लगभग एक जैसा है। ये बहुत देर तक लड़ाई को दिमाग में या किसी के द्वारा किए गए अहित को, मैं फिर शब्द को ध्यान से मेरे सुनिएगा,
किसी के द्वारा भी किए गए अहित को, मैं ये नहीं कह रहा हूं हित किया, अहित किया, उसको भी लंबे समय तक दिमाग में नहीं रख पाते हैं। कुछ ही समय के बाद भूल जाते हैं। भूल जाना कहने का मतलब, भाई किसी ने किसी का अहित किया हो तो कोई भूलता है, लेकिन कहने का तात्पर्य अगर करना हो, इनको नुकसान पहुंचाना हो, तो उसी समय सामने वाले को नुकसान पहुंचा देंगे, बात के लिए नहीं, बात के लिए ये सोचेंगे ही नहीं। तो ये छहों की छहों राशियां शीघ्र भूल जाती हैं लड़ाइयों को, या यूं समझ लीजिए कि मैं कहूंगा कि शीघ्र क्षमा कर देती हैं। इनका ये मूल स्वभाव है कि लड़ाई को लंबे समय तक दिमाग में लेकर के नहीं चलते, शीघ्र क्षमा कर देते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में है। तो दिन ठीक ठाक सा ही है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, खराब भी नहीं कहूंगा, ठीक ठाक है। अपनों का विश्वास जीत करके ही आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर आपको अपना आत्मविश्वास चाहिए तो अपनों का विश्वास जीतिए, तभी भाग्य का साथ मिलेगा, तभी आज आप सफल हो सकेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को जरा संभल करके चलने की सलाह देता हूं। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और साथ ही साथ आज प्रातःकाल पक्षियों को हरा मूंग भी दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी आज सभी मेष राशि के जातक कार्यक्षेत्र में जरा सचेत रह करके चलें, विशेष करके निवेश इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, कमीशन से जुड़ा काम करते हैं, संभल करके बहुत सचेत रहना है। आज किसी का गारंटर मत बनिएगा, किसी को पैसा उधार दिलवाना हो, देना हो, मध्यस्थता, मूल शब्द है मध्यस्थता, आज नहीं करनी है, इससे आपका नुकसान होगा। और परिवार के सदस्यों का, विशेष करके माता पिता जो आपके शुभचिंतक हैं, उनकी बात मत काटिएगा, उनकी बात मानिएगा। लव लाइफ ठीक है, किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद पुनः जागृत हो सकता है, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि लव लाइफ में कोई परेशानी है तो प्रयत्नतः आपको यही प्रयास रखना है कि दब जाए बात। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी तो है ही, बात विद्यार्थियों की करें तो ठीक है दिन, कहीं कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। बढ़िया है दिन आपके लिए, आत्मविश्वास से भरा हुआ, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, करिए। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं या नया आप व्यापारी हैं, स्वतंत्र व्यापार करते हैं, आपको फायदा मिलने वाला है। रिश्तों में किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, उस परेशानी को दूर करने के लिए आज बस बातचीत काफी है। बातचीत से परेशानी को दूर कर सकते हैं, रिश्ते को आप मधुर बना सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जलाकर के आज कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा का अवश्य करिए और प्रातःकाल ही करिए। बाकी ठीक है दिन, व्यापार में कहीं कोई समस्या नहीं, लेन देन कर सकते हैं, उधार दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला न करें। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। और प्रेम के क्षेत्र में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप वृषभ राशि की गृहिणियां हैं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता आपकी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के मन प्रसन्न रहने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। बस आज एक बात ध्यान रखिएगा कि आज बासी अन्न मत खाइए और मसालेदार भोजन इत्यादि बाहर के खाने से भी आपको बचने का ही प्रयत्न करना है। लकी अंक आपके लिए आज 7 रहेगा और लकी कलर आपके लिए आज लाल। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। बढ़िया है दिन आपके लिए भी। आज किसी को भी अपनी बात से आप प्रभावित कर सकते हैं, सहमत कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया व्यतीत होने वाला है, परिजनों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आज व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। कुल मिलाकर के दिन नई चुनौतियां आपके सम्मुख पेश करेगा, लेकिन इन चुनौतियों से आप बेहद आसानी से निपटेंगे। गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी के सम्मुख घी का दिया जलाकर के गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, बढ़िया आपको फायदा मिलेगा। आज गणेश चतुर्थी है, व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कुछ अच्छे आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होने वाले हैं, उन पर काम करके आपको बड़ा लाभ मिलेगा। दिन अच्छा है, बस इतना ध्यान रखिए किसी के लिए आज अपमानजन्य
शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है, संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा है दिन, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको गले में दर्द की शिकायत है, जिनको मौसमी बीमारी है, जिनको कफ जन्य रोग है, वो जरा सावधानी विशेष रूप से बरतें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर हल्का हरा है। कर्क के जातकों की बात कर लें तो आज आपको भी थोड़ी चिंता रहेगी। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो मानसिक रूप से आपको अशांत करे। सोचे हुए कार्यों में देरी दिखाई पड़ रही है। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा उत्पन्न होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो भी यहां पर सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। हालांकि व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, बस सावधानी करना है, जोखिम नहीं लेना किसी भी तरह का। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें और जीवन साथी का अपमान न करें। आज सभी कर्क राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाएं। पहले तो पीपल वृक्ष की जड़ में आज प्रातःकाल जल अर्पित करें, पीपल वृक्ष की 7 प्रदक्षिणा करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सम्मुख 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। दाम्पत्य जीवन में जितना हो सके संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के प्रति सोच अपनी ईमानदार बनाइए और जो भी रिश्ता हो, केवल बात जीवन साथी की नहीं है, प्रेम संबंध हो, जहां भी बात रिश्ते की हो, रिश्ते के प्रति ईमानदार रहिए। व्यापारियों की बात करूं, विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, मन पढ़ाई से भागेगा। इधर उधर की चीजों में आज समय ज्यादा लगने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और बात सिंह की कर लेते हैं। मन लगा करके काम करना होगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि सफलता मिलेगी, परंतु आज पूरे दिन एक अज्ञात भय मन में व्याप्त रहेगा। धन की चिंता से चिंतित रहेंगे और छोटी मोटी उलझनें उत्पन्न होती रहेंगी। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जहां भी रहिए थोड़ा विनम्रता का प्रदर्शन करिए। सबके साथ घुलने मिलने का प्रयत्न करिए, सबसे जुड़ जाइए। जरूरत पड़े तो झुक जाइए। इसी में आज आपकी भलाई है, इसी में आपका फायदा है। आज सभी सिंह राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में गणेश जी का दर्शन करें। शहद की एक सीसी गणेश जी के मंदिर में जाकर के दान कर दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और फिर दोहरा देता हूं, आज धारा के विरुद्ध बहने की आवश्यकता नहीं है। समय जैसा बीत रहा है उसको बीतने दीजिए। बेवजह किसी से उलझना नहीं है। धन संबंधित मामलों में जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, चिंता रहेगी, एक अज्ञात भय आज रहने वाला है। और व्यापारियों को भी व्यापार से संबंधित छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां रहेंगी। जोखिम वाला कोई कार्य मत करिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और किसी दूसरे की लड़ाई में आज आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं। एक मूल मंत्र याद रखिए, अपने काम से काम रखना है। बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बनाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। मानसिक अशांति, नींद की कमी आज आपको महसूस होगी। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। अच्छा है दिन, हर तरह से बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि दिन चहुओर से आपको फायदा देने वाला है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मानसिक अशांति से मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। चीजें आपके लिए बेहद आसान होती दिखाई पड़ रही हैं। यूं समझ लीजिए कि परिस्थितियां आपके पक्ष में है, सफलता आपको मिलेगी। आज प्रातःकाल ही गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा मंदिर की अवश्य करिएगा। व्यापारी वर्ग भी ये प्रयोग करे। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की कृपा से अच्छा बीतेगा दिन। किसी भी तरह के विघ्न बाधा परेशानी से आप जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। आर्थिक मजबूती से मनोबल बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को भी कर सकते हैं और प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। बस इतना ही कहूंगा, खान पान पर अपने ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा मसालेदार पदार्थ, अखाद्य पदार्थ, मद्यपान, मांसाहार, इन सब चीज़ों से दूरी बना करके रखिए। ये आपके लिए बेहद आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। और बात तुला की करते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास,
कार्यक्षेत्र में सफलता, करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर हर तरह से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। गणेश जी के मंदिर में जाइए और हो सके तो अपने हाथों गणेश जी को इत्र अर्पित करिए, अथवा फूल का माला ले लीजिए और उसमें इत्र माले में लगा दीजिए और पुजारी जी के हाथों ही गणेश जी को अर्पित कराइए। इत्र वाला पुष्प या इत्र वाला माला आज गणेश जी को जरूर अर्पित कराइए, फायदा आपको मिलेगा। और कुल मिलाकर के दिन आपको बहुत लाभ देने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए। पर हाँ, ये ध्यान रखिए, काम चाहे आप सामूहिक करिए, सबके साथ मिलजुल करके करिए, पर अगर कोई योजना है आपके दिमाग में तो जब तक भली भांति उस चीज को समझ न लें, अपनी योजना किसी से जिक्र उसका मत करिए। और कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसा भी कोई काम, आज चीजों को अपने भीतर ज्यादा रखने की बात सोचिए। ज्यादा हर बात एक दूसरे से कह देना, ये आज आपको नुकसान करने, कुल मिलाकर के नजर लगने वाली है। बस इतना ध्यान रखिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से थोड़ी अनबन की संभावना है और वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृश्चिक के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति साधारणतया आपके लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने प्रयास में सफल होंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित अवश्य होंगे। प्रातःकाल ही पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिएगा और हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाइएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हो सके तो आज एक घी का दिया जला लीजिएगा और हनुमान जी के सम्मुख बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करिएगा। अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में भी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सम्मुख घी का दिया जला करके सुंदर कांड का पाठ करिए। अच्छा है दिन, इससे और अच्छा होगा। पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी करने वाले कहीं भी किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो ये प्रयोग करिए, आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा। बाकी व्यवसायियों की बात करूं तो कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी जरा रुकिए। बहुत बड़े किसी परिवर्तन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। हाँ, मेहनत करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिनको रक्तजन्य विकार है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और साथ ही साथ माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मन थोड़ा अशांत रहेगा। ऐसा नहीं कि दिन खराब है, पर मन थोड़ा अशांत रहेगा। कुछ अज्ञात चिंता या आने वाले दिनों को लेकर के थोड़े चिंतित रहेंगे। बस सबसे जरूरी बात यह है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के साथ जब काम करेंगे तो अब अज्ञात भय तो रहेगा पर कार्यों में सफलता मिलेगी। परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऑफर को, चाहे वो जोखिम भरा हो या ना हो, हाथों हाथ स्वीकार नहीं करना है। या यूं समझ लीजिए कि जोखिम भरा कोई कार्य ही नहीं करना। जो भी काम करिए ये समझ लीजिए कि आज धारा के विरुद्ध नहीं जाना है। बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर के भी बात नहीं बनने वाली है, तो शांति से दिन को बीतने दीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और साथ साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को माला अर्पित करिए और बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिए। मैं पुनः दोहरा दूं, जोखिम भरा कोई कार्य भूल कर भी आज मत करिएगा। बाकी किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना हो तो उससे बचने का प्रयत्न करिए। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन खास नहीं है। लव लाइफ साधारण दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठ परिणाम आपके लिए भी नहीं दिखाई पड़ रहा, या अगर श्रेष्ठ परिणाम चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, जिनको नींद से संबंधित परेशानी रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। भाग्य आपके साथ है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, सफल रहेंगे। जो भी फैसला लीजिए जल्दबाजी में मत लीजिए, फायदे में रहेंगे। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके मन में है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे
आज मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। लोग आपके विचार को हाथों हाथ स्वीकार करेंगे और कोई ऐसा कार्य आज आपको हाथों हो सकता है जिसको करके अच्छा खासा आपको लाभ हो, मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो। आज सभी मकर राशि के जातक हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ अवश्य करें, इससे फायदा मिलेगा। और पीपल वृक्ष की जड़ को जल से अवश्य सींचें। व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़ने वाला है, व्यवसाय में कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यवसाय से संबंधित अगर कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है तो अवश्य लीजिए। किसी भी तरह के निर्णय को लेने के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। बाकी देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से ठीक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी सी लगी रहेगी। वैसे आर्थिक रूप से कहीं कोई चिंता नहीं है। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कहीं कोई परेशानी नहीं है। अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। बाकी देखा जाए तो हर तरह से दिन आपके लिए बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई चिंता नहीं है। तो आज के दिव्य महाप्रयोग को जो उपाय मैंने बताया है वो कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आज जोखिम भरे कदम उठाने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। बस थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी। जो भी काम करिए सोच विचार करके करिए, प्लानिंग के साथ काम करिए और जितना हो सके विवाद से दूर रहिए। सफलता के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूँगा। और वाणी पर संयम रखें तो वैसे भी आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। किसी भी प्रकार का विवाद वगैरह आज आपको नहीं करना है। आज सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन वैसे तो हर तरह से बढ़िया है। गणेश जी की उपासना आपके लिए हर तरह से श्रेष्ठ होगी। सो गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। मोदक का प्रसाद गणेश जी को आज अर्पित करिए। और इतना ध्यान रखिए, जो भी निर्णय लेंगे आज आपको उसमें सफलता मिलेगी। आज कुंभ की गृहिणियों की बात करूं तो आपके लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं हर तरह से अच्छा कहूँगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। बल्कि कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि आपको परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और बात मीन की कर लेते हैं। व्यस्तता रहेगी, इस व्यस्तता का आपको लाभ मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से अपने काम करिएगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बाकी देखें तो कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया रहने वाला है। सभी मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं लाभप्रद कहूंगा। पीपल वृक्ष की जड़ को आप भी जल से अवश्य सींच दीजिएगा। आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। जहां भी रहेंगे साथ के लोग आपको सहयोग देंगे। उच्चाधिकारियों से मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन फायदा आपको देने वाला है। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और गणेश जी को पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा अवश्य अर्पित करिए, फायदा रहेगा। और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिएगा। ये प्रयोग जिनको किसी भी तरह की चिंता है, वो जैसे धन को लेकर के, संतान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के, दाम्पत्य को लेकर के, वो गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करें, दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर थी तो आपको राहत मिलेगी। बल्कि ब्लड प्रेशर इत्यादि के जो मरीज हैं उनको राहत अवश्य मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।